थर्ड जो डिफरेंस है हम में और क्रिश्चियन में, वो इसी टॉपिक पे, क्रूसिफिक्शन के टॉपिक पे। ये जो हफ्ता गुजर रहा है, आज ईस्टर था और 2 दिन पहले था गुड फ्राइडे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ईस्टर के दिन जिस दिन ये बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट जिंदा हो उठे, और फ्राइडे के दिन उनको क्रूसीफाई किया जाता है, इसलिए वहाँ गुड फ्राइडे उसको बोला जाता है। तो ये थर्ड जो पॉइंट है हम में, मुस्लिम में और क्रिश्चियन में जो डिफरेंस का क्रूसिफिक्शन के ऊपर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी के हिसाब से। क्योंकि एक क्रिश्चियन जब आपके पास आता है, एक मुसलमान के पास एक क्रिश्चियन आएगा, तो वो उसको ये नहीं सिखाता कि आपको गुस्ल कैसे करना है, या आपको तहारत कैसे हासिल करना है, आपको पाकी कैसे हासिल करना है, या उसको एक मुसलमान को एक क्रिश्चियन ये नहीं सिखाता कि आपको शराब नहीं पीना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक करना है। ये सारी चीजें एक मुसलमान उल्टा उसको सिखा सकता है क्रिश्चियन को, कि आपको शराब नहीं पीना, आपको अच्छा काम करना है, आपको गुस्ल कैसे करना है। बल्कि एक क्रिश्चियन जो भी आएगा आपके पास, एक मुस्लिम के पास, तो वो उसको यही सिखाता है क्रूसिफिक्शन के ऊपर कि क्राइस्ट आपके लिए मरे, क्राइस्ट डाइड फॉर योर सिंस, कि क्राइस्ट आपके लिए सूली पे चढ़े। और इवन पॉल जो रियल फाउंडर है, अभी जो क्रिश्चियनिटी हमारे पास है, उसके जो रियल फाउंडर है सेंट पॉल, जिनके कैथेड्रल है वेटिकन में, सेंट पॉल जिनका नाम है, जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट का, बाइबल का जो 2 हिस्सा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट का उन्होंने 50% से ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखा, पॉल ने। जीसस क्राइस्ट का जो लेटर है, जीसस क्राइस्ट के वर्ड से, अगर आप रेड लेटर बाइबल पढ़िएगा, अगर रेड लेटर बाइबल उस बाइबल को बोला जाता है जिसमें जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स को रेड में लिखा हुआ है, तो जीसस क्राइस्ट का वर्ड सिर्फ 10% है। रेड लेटर बाइबल में सिर्फ 10% भी आपको नहीं मिलेगा जहां पर रेड से वो लिखा हुआ। और पॉल ने 50% से ज्यादा, मतलब आधा से ज्यादा बुक्स जो है न्यू टेस्टामेंट का, वो पॉल ने लिखा। और यही पॉल वो कहते हैं 1 कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 14 में, पॉल कह रहे हैं क्रूसिफिक्शन को लेकर के, इफ क्राइस्ट हैज नॉट रिजन फ्रॉम डेड, वो कहते हैं कि अगर क्राइस्ट फिर से जिंदा नहीं हुए, ये क्रूसिफिक्शन में वो मरे नहीं और फिर से जिंदा नहीं हुए, तो वो कहते हैं देन आवर प्रीचिंग इज इन वेन एंड योर फेथ इज इन वेन, कि हमारा जो बताना है, ये जो क्रिश्चियनिटी के बारे में हम बता रहे हैं, तो वो सारा का सारा बेकार है, और तुम जो मान रहे हो, वो क्रिश्चियंस को बोल रहे कि तुम जो मान रहे हो वो सारा का सारा बेकार है। मतलब कि मैं, हाँ, इसको अगर एक लाइन में बोले तो नो क्रूसिफिक्शन नो क्रिश्चियनिटी। अगर क्रूसिफिक्शन नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस लाइन से, पॉल के जो 1 कोरिंथियंस का चैप्टर 15 वर्स नंबर 14। तो असल चीज जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आपके पास आते हैं, उसे आपको देंगे, वो यही बोलते हैं कि आपको मानना है क्रूसिफिक्शन के ऊपर, आपको मानना है कि जीसस आपकी सिन के लिए, आपके गुनाहों के लिए मरे। जहां तक कुरान की बात है, ये कुरान क्लियर है क्रूसिफिक्शन के टॉपिक पे। अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला कहते हैं, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि उन्होंने कहा, किन्ने, यहूदियों ने कहा कि हमने ईसा मसीह को मार डाला जो रसूल अल्लाह है। वो बोल भी रहे कि रसूल अल्लाह, और फिर भी वो कह रहे कि हमने उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, लेकिन उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, ना ही उनको सूली पे लटकाया। वलाकिन शुब्बिह लहुम, लेकिन उनको शुबा हुआ, उनको इस तरह दिखा, उनको इस तरह लगा। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन, और जो भी इसमें इख्तलाफ करते हैं वो इसमें शक में है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, और उनके पास कोई भी इल्म नहीं है, उनके पास कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन सिर्फ वो गेस वर्क, यानी कि सिर्फ वो अटकलें लगाते हैं, सिर्फ वो ख्यालात से बात करते हैं, अपनी ख्यालों से बात करते हैं, अपनी सोच और समझ से बात करते हैं। उनके पास कोई दलील नहीं है इसके बारे में, कोई प्रूफ नहीं है उनके बारे में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कतलूहु यकीनन, और बेशक उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। तो कुरान साफ है, कुरान दो टूक इस बात को बताता है कि उनको सूली पे नहीं मारा गया, उनको ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे मारा नहीं गया। लेकिन एक क्रिश्चियन मिशनरी या एक क्रिश्चियन आपको ये कहेगा, बोल सकता है कि बट व्हाई शुड आई बिलीव इन यू, कि हम आप पे क्यों माने, हमारे पास बाइबल है, हम कुरान को क्यों माने, कुरान 600 साल बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद आ रहा है, तो हम ऐसी बुक को क्यों माने जो 600 साल बाद आता है, और या ऐसे इंसान को क्यों बोले माने जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद आते हैं, और वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा नहीं गया। हमारे पास बाइबल है, हमारा आई विटनेस एंड ईयर विटनेस, हमारे पास आंखों दे चश्मदीद गवाह है हमारे पास, जो ये कह रहे हैं कि उनको सूली पे मारा गया, जो ये कह रहे हैं कि उनको सूली पे लटकाया गया।
तो और कुरान भी, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन अव नसारा, और वो कहते हैं कि जन्नत में वही जाएगा जो यहूदी हो या नसरानी हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं तिल का अमानियुहुम, ये उनके ख्यालात है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कहो कि अपना दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच बोलते हो तो अपना दलील पेश करो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो उनका दलील क्या है? उनका बाइबल, ये उनका दलील है। तो इस दलील पे आज हम देखते हैं कि क्या है क्रूसिफिक्शन के बारे में। बाइबल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं क्रूसिफिक्शन के बारे में, बहुत सारे ऐसे दलील है बाइबल में जो कि जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि क्रूसिफिक्शन जो हुआ था, जो ईसा अलैहिस्सलाम जो सूली पे नहीं मरे थे, जो बिब्लिकल व्यू पॉइंट है, जो बाइबल का व्यू पॉइंट है, हो सकता है वो इस्लामिक जो हम लोग का व्यू पॉइंट है, इस्लामिक व्यू पॉइंट है, उससे थोड़ा अलग हो। आज जो मैं बात बोलूंगा वो बिब्लिकल व्यू पॉइंट के ऊपर होगा, यानी कि जो बाइबल का व्यू पॉइंट है उससे मैं ये साबित करूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सूली पे नहीं मरे। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे जो ये कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे और फिर उन्होंने उनके बोझ को उठाया, ये सब बात सही नहीं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे। ये मैं बाइबल से इंशाल्लाह आज साबित करूंगा। तो जहां तक बात है बाइबल की, तो इस जो गुड फ्राइडे हुआ, सैटरडे, संडे, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे प्रोफेसीज, बहुत सारे भविष्यवाणियां पूरी हुई, बहुत सारे प्रोफेसीज फुलफिल हुए इस गुड फ्राइडे के दिन में, इस ईस्टर में, इस ईस्टर संडे और इस वीकेंड में बहुत सारे प्रोफेसीज बाइबल के फुलफिल हुए, बहुत सारे भविष्यवाणियां पूरी हुई, जिसमें से बहुत सारे कोट भी करते हैं ओल्ड टेस्टमेंट की भविष्यवाणियां जो कि फुलफिल हो रही थी, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आ रही थी। लेकिन आज जो मैं प्रोफेसी के बारे में बात करूंगा, हो सकता है कि बहुत सारे प्रोफेसीज फुलफिल हुए, हो सकता है बहुत सारे भविष्यवाणियां पूरी हुई, लेकिन एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी जो जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं करते हैं क्रूसिफिक्शन के ऊपर में, जो कि आप बता सकते हैं अपने ईसाई दोस्तों से, जिसके ऊपर बात कर सकते हैं आप, जिसके ऊपर आप उनसे मतलब अभी अगर आप चाहते हैं कि क्रूसिफिक्शन के ऊपर बात करें तो इस एक लाइन पे आप बात कर सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39 और 40। कुछ स्क्राइब्स और फारसीज जो है वो जीसस क्राइस्ट के पास आते हैं और वो कहते हैं मास्टर वी वांट टू सी अ साइन ऑफ दी फ्रॉम दी, के मास्टर हमको आपको हमें कुछ चमत्कार चाहिए, हमें कुछ ऐसा दिखाइए जो कि कुछ मौजज़ा हो, कुछ चमत्कार हो, कुछ ऐसा चीज जो आप चमत्कार के तौर पे हो, वो हमको आपसे देखना है। जीसस क्राइस्ट से वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें, वो मुर्दा को जिंदा कर रहे थे, वो अंधों को ठीक कर रहे थे, वो कोड़ियों को ठीक कर रहे थे, इन सारे चीजों को छोड़ करके फिर भी वो आते हैं उनके पास और वो कहते हैं कि मुझको कुछ चमत्कार देखना है, हमको आपसे कुछ मौजज़ात देखना है। जीसस कैसे वो डिमांड करते हैं मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में। तो जीसस कैसे कहते हैं एन इविल एंड अडल्टरस जनरेशन सीकेथ आफ्टर अ साइन, कि जो बुरे लोग हैं, जो जिनाकार लोग हैं, वही लोग साइन, वही लोग चमत्कार के पीछे जाते हैं। बट इट शैल गिवन नो साइन एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना, लेकिन इसको कोई भी मौजज़ा नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक मौजज़ा दिया जाएगा जो कि मौजज़ा है जोनाह का, यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। एज जोना वाज, फॉर एज जोना वाज, वो कहते हैं जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम थे मछली के पेट में, फैरस जोना वाज 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the son of man be in the belly of earth for 3 days and 3 nights। ईसा अलैहिस्सलाम वो कह रहे हैं कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहे, उसी तरह ईसा जो मैं हूँ, सन ऑफ मैन, वो सन ऑफ गॉड नहीं बोलते वहां पर, बल्कि सन ऑफ मैन बोलते हैं। सन ऑफ मैन उनको बाइबल में बहुत बार सन ऑफ गॉड भी बोला गया, बहुत बार सन ऑफ मैन भी बोला गया। तो वो कहते हैं सन ऑफ मैन, मैं जो हूं उसी तरह मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। चलिए इसी मौजज़ा को देखते हैं कि क्या चीज है, यूनुस का मौजज़ा क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है। अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर बाइबल आप पढ़ते हैं तो बाइबल में बुक ऑफ जोना है ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसमें जो कि 2 पेज का बुक है, उसमें आपको मिल जाएगा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या होता है। एक मुसलमान को भी पता रहे कि यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या है। यूनुस अलैहिस्सलाम जो कोई जिनको कश्ती से फेंक दिया जाता है और जिनको मछली आके खा जाती है और फिर भी वो मछली के पेट में जिंदा रहते हैं और फिर उनको अल्लाह ताला निजात देते हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी जो बाइबल में है कि उनको निनवेवा जो कि वो कहीं और भेजा जाता है, खुदा उनको बोलते हैं कि इस जगह जाओ दावत का काम करो, लेकिन वो कहीं और जा रहे होते हैं। इसी दरमियान होता क्या है कि वो बोट पकड़ते हैं, दूसरे जगह वो जाने लगते हैं, वहां पर वो बोट पकड़ते हैं
और बोट में जब वो सवार रहते, कश्ती में जब वो सवार रहते यूनुस अलैहिस्सलाम, तो कश्ती में लहरें उठने लगती, मतलब समुंदर में लहरें उठने लगती है। और ये उस वक्त का ये सुपरस्टिशन था, उस वक्त का ये मान्यता था लोगों का कि अगर कोई इंसान अपनी खुदा की बात नहीं मानता, उसकी बात से भाग रहा होता है, तो फिर इस तरह की जो लहरें उठ रही है या इस तरह का बवंडर जो आया है समुंदर में, उसी की वजह से होता है। तो वो इस चीज को ढूंढने के लिए वो कास्टिंग लॉट्स करने लगते हैं। ये बाइबल का मैं बता रहा हूँ, बुक ऑफ जोना का। तो वो जो बोला जाता है कास्टिंग लॉट्स करने लगते हैं, हेड एंड टेल जो टॉस जो अभी के टाइम पे हम लोग करते हैं, उस तरह के वो मतलब कि वो निकालने लगते हैं कि किस इंसान की वजह से ये जो समुंदर में लहर उठी है, ये किस इंसान की वजह से, कौन इंसान भाग रहा था खुदा के कमांडमेंट से, खुदा के ऑर्डर से, जिसकी वजह से ये सारा का सारा चीज हो रहा है। तो वहां पर यूनुस अलैहिस्सलाम बोलते, खुद उठते और कहते हैं कि ये मेरे वजह से है, मतलब ये जो चीज हो रही है ये मेरे वजह से हो रही है, तो मुझको तुम लोग फेंक दो। लेकिन लोग जो लोग वहां कश्ती में सवार थे, वो लोग बोलते कि नहीं, आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत ही सही इंसान दिख रहे हैं, आप इस तरह के कैसे आपको हम फेंक दे, हो सकता है कि आप सुसाइड करना चाहते हो और आप हमारे मदद मांग रहे हो, तो हम आपको नहीं फेंक सकते। हम अपना जो तरीका है ये ढूंढने का, जिस तरह से हम लोग बोला जाता है कास्टिंग लॉट्स, जो तीरंदाजी करके या जो भी तरीके से हम लोग ये ढूंढेंगे कि कौन इंसान है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है, और तब हम उसको समुंदर में फेंक देंगे, और तब ये समुंदर जो है, जो लहरें उठ रही वो सही हो जाएगा। तो वही होता है। तो बार बार वो लोग इस चीज को देखते, कास्टिंग लॉट्स करते, फिर से वो तीर के हिसाब से जो भी वो मतलब जो बोला जाता है, हम लोग चिट्स बनाते हैं या हेड एंड टेल करते हैं, टॉस करते हैं, उस तरह से वो लोग देखते हैं कि कौन इंसान है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम के इसमें आ रहा है, बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे उन्हीं के पल्ला में आ जा रहा था कि इनके वजह से ही ये चीज हो रही है। तो फाइनली उनको लोग उठा करके समुंदर में फेंक देते हैं। अब किसी इंसान को अगर समुंदर में फेंक दिया जाता है, तो आम बात ये होगी कि समुंदर में वो मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मर गया तो कोई मुआवजा नहीं है, अगर वो नहीं मरता है तो ये मुआवजा है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में फेंका जाता है और वो मरते नहीं, ये एक मुआवजा है, ठीक है। उसी तरह मछली आकर के उनको निगल जाती है। अगर किसी इंसान को मछली निगलती है या खा जाती है तो उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो अगर वो मर जाता है तो ये मुआवजा नहीं है, अगर नहीं मरता है तो ये मुआवजा है। तो फिर से वो नहीं मरते, और मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात जो गर्मी और सारे चीज में वो जिंदा अगर रहता है, तो ये एक मुआवजा है। तो ये एक मुआवजाओं का मुआवजा का मुआवजा बोला जा सकता है। इट्स अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल ऑफ अ मिरेकल, कि समुंदर में किसी को फेंका जा रहा है फिर भी वो जिंदा है, मछली आके उसको खा जाती फिर भी वो जिंदा है, और उसके बाद फिर मछली के पेट में वो 3 दिन और 3 रात वो दुआ करते हैं, और फिर उसको फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मौजूद है। तो ईसा अलैहिस्सलाम वो बाइबल में वो कह रहे हैं कि एज जोना वाज, जिस तरह की यूनुस थे मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात, उसी तरह मैं रहूंगा जमीन में 3 दिन और 3 रात। अब हम अपने ईसाई भाइयों से ये सवाल करते हैं कि यूनुस जो थे वो किस तरह थे मछली के पेट में। इससे पहले कि वो जवाब दे, या इससे पहले कि वो आपको बोले, हम उन और आसान कर देना चाहते हैं जवाब को। आप उनको कहिए, अपने ईसाई दोस्तों को ये कहिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम वो खुद बोल रहे थे, वो वॉलंटियर कर रहे थे कि मेरे वजह से ये समुंदर में ये सारी चीजें हो रही है, तो मुझको फेंक दो। अगर कोई वॉलंटियर करता है, कोई बोलता है कि मुझको फेंक दो उठा करके समुंदर में, मेरे वजह से ये सारी चीजें हो रही, तो आपको उसका हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जब आप अपने ईसाई दोस्तों से पूछिए कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंका जाता है समुंदर में, वो जिंदा थे या मुर्दा थे, और जवाब उनसे खुद आएगा कि वो जिंदा थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली आके निगलती है, तो वो जिंदा थे या मुर्दा थे, और जवाब यही रहेगा कि वो क्या थे, वो जिंदा थे। कोई भी इंसान, जो भी क्रिश्चियन आपके सामने है, वो आपको यही जवाब देगा कि वो जिंदा थे। यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में दुआ करते हैं। कुरान में दुआ भी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो दुआ करते हैं। क्या मुर्दा इंसान वहां पर दुआ कर सकता है? तो वो दुआ करते हैं। तो वो जिंदा थे या मुर्दा थे? वो जिंदा थे। तो 3 दिन और 3 रात के बाद मछली उनको आके मतलब के किनारे पे उगल देती है। जिंदा या मुर्दा? तो जिंदा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे और जिंदा थे।
अब आप जाके अपने ईसाई दोस्त से ये पूछिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर लटकाया गया और उसके बाद उनको जब डाला गया सेपल्चर में, सेपल्चर बोला जाता है एक रूम टाइप का, अगर आप कार्व आउट कर देते कोई पहाड़ में से या कोई सी गार की तरह, जो गार बोला जाता है या उस तरह का कोई रूम टाइप का स्ट्रक्चर, उसको सेपल्चर बोला जाता है इंग्लिश में। कब्र नहीं, कब्र जमीन के अंदर होता है, ये आपका पहाड़ के बीच में बनाया जाता है सेपल्चर। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाता है बाइबल के हिसाब से सूली पे लटकाने के बाद। गुड फ्राइडे के दिन उनको सूली पे लटकाया जाता है और फ्राइडे के शाम में उनको इस सेपल्चर में डाल दिया जाता है। अब आप क्रिश्चियन वर्ल्ड, पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड से ये सवाल कीजिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह है, जिंदा या मुर्दा अपने सेपल्चर में, तो वो कहेंगे कि मुर्दा। तो ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, जीसस खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 में कि जिस तरह यूनुस थे उस तरह मैं भी रहूंगा, जिस तरह यूनुस मछली के पेट में थे उस तरह मैं रहूंगा। तो वो यूनुस किस तरह थे? यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, लेकिन पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड, जो आज का क्रिश्चियन वर्ल्ड है, वो हमको कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, ईसा अलैहिस्सलाम वहां पर जो थे सेपल्चर में जो थे वो मरे हुए थे। अजीब बात है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं यहूदी रहता तो मैं आपकी बात को क्यों मानता? अगर मैं यहूदी रहता तो मैं कहता कि ईसा बोल रहे हैं कि मैं जिंदा रहूंगा और आप कह रहे हैं कि वो मुर्दा थे। ईसा कह रहे हैं कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम के जैसे रहूंगा और आप कह रहे हैं वो यूनुस अलैहिस्सलाम के जैसे नहीं। तो वो तो प्रोफेसी को अनफुलफिल कर रहे हैं, वो अपनी भविष्यवाणी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मेरे से एक क्रिश्चियन फादर मिले, बाय द नेम जेरी, उनका नाम था फादर जेरी। वो मुझको कहते हैं कि ही वॉज अलाइव स्पिरिचुअली एंड डेड फिजिकली। वो कहते हैं कि वो जिंदा थे रूह के हिसाब से और मुर्दा थे जिस्म के हिसाब से। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि क्या कोई इंसान, कोई रूह भी मरता है? क्या कभी रूह मरता है? क्या आपका जब डेथ होता है या किसी भी इंसान का डेथ होता है तो क्या वो उसका रूह मरता है? क्या यूनुस अलैहिस्सलाम फिजिकली डेड थे और उनकी रूह जिंदा थी? नहीं। लेकिन अजीब बात है कि नई नई चीजें वो लेके आते हैं इस बात को डिफेंड करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम जो बोल रहे कि जिस तरह यूनुस थे उस तरह मैं रहूंगा, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे उस तरह मैं रहने वाला हूं। तो सिर्फ ये एक लाइन, बाकी और भी रेफरेंसेस है बाइबल में, और भी दलीलें हैं इस बात की जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जीसस क्राइस्ट सूली पे मरे नहीं थे। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे लटकाया गया तो वहां पर उनकी मौत नहीं होती है। बाइबल के और भी रेफरेंसेस है, लेकिन यहाँ पर ये एक लाइन काफी है ये बात बताने के लिए कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो कह रहे हैं कि जिस तरह यूनुस जिंदा थे उसी तरह मैं जिंदा रहूंगा। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम थे मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात, उसी तरह मैं रहूंगा जमीन में, मतलब अर्थ में, यानी जो सेपल्चर में जिनको उनको डाला जाता है सूली पे लटकाने के बाद। बहुत सारे क्रिश्चियंस ये बात लेके आते हैं कि 3 दिन और 3 रात, वो बोल रहे 4 बार, 3 को 4 बार बोल रहे उस लाइन में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 में वो कह रहे हैं एज जोना वाज 3 days and 3 nights in the belly of the earth, in the belly of the whale, so shall the son of man be 3 days and 3 nights in the belly of earth। कि जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात रहेंगे मछली के पेट में, उस तरह मैं रहूंगा 3 दिन और 3 रात। तो वो बोल रहे कि देखो 3 को वो कितना बार रिपीट कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदा का बात कर रहे, इसका मतलब ये है कि यूनुस अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे, लेकिन ये दिन की बात कर रहे हैं। दिन यानी कि 3 दिन और 3 रात, जिस तरह 3 दिन और 3 रात यूनुस थे मछली के पेट में, उस तरह 3 दिन और 3 रात ये जमीन में रहेंगे। तो चलिए हम लोग काउंट भी कर लेते हैं, इस बात को देख लेते हैं कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात जमीन में थे बाइबल के हिसाब से। तो बाइबल के हिसाब से, और आमतौर पर क्रिश्चियंस जो है वो गुड फ्राइडे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया, वो कहते हैं। तो चलिए सूली पे लटकाया जाता है। फ्राइडे के दिन सुबह में उनको पॉन्टियस पायलट के पास ले जाया जाता है, जो गवर्नर रहता है। वो उनको दोबारा किसी और के पास भेजते हैं, फिर वो भेजते हैं। इस तरह से उनकी हियरिंग होती है। और ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड का या हॉलीवुड का पिक्चर है कि वहां पर बस गए 1 सेकंड में हियरिंग हो गया, बस 1 सेकंड में कोर्ट में आ गए। वहां पर से ले जाया जाता पॉन्टियस पायलट के पास आधा घंटा, फिर आधा घंटा उनको फिर वापस ले जाया जाता, फिर 1 घंटा का हियरिंग होता है। ये सब करते 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 हो सकता है दोपहर हो गया हो सकता है 1 बज गया हो सकता है 2 बज गया हो, इस बात के कि उनको सूली पे लटकाया जाए। उसके बाद उनको सूली पे लटकाया जाता है फ्राइडे के दिन। ये फ्राइडे है अभी। अब फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन यहूदियों के हिसाब से सैबत होता है।
सैटरडे सब्त का दिन होता है, सैबत होता है, जिस दिन उनको कोई काम नहीं करना, ना ही किसी को सूली पे लटकाना भी है। तो फ्राइडे के दिन 2 बजे के 1 या 2 बजे के करीब वो लटका रहे उनको सूली पे, और 5 बजे यानी कि मगरिब के वक्त, यानी कि शाम के वक्त, क्योंकि जिस शाम के वक्त दिन बदल जाता है, मुस्लिम्स के लिए भी जो शाम आता है उस तरह दिन बदल जाता है, यहूदियों के लिए भी शाम के वक्त दिन बदल जाता है। हम लोग 12 बजे का वेट नहीं करते कि 12 बजेगा तब हम लोग का दिन बदली होगा, तो शाम के वक्त वो दिन बदल जाता है। तो 5 से 6 बजे जो मगरिब का वक्त है, जो शाम का वक्त है, जब सूरज डूब जाता है तो दिन बदल जाता है। उस वक्त उनको उठा करके जल्दी जल्दी वो बोलते हैं कि अब इनको सूली से नीचे लाओ और जल्दी से जाकर के कब्र में डालो, यानी कि सेपल्चर में जाकर के डालो, क्योंकि सबत के दिन, सैटरडे के दिन किसी को भी सूली पे लटका के नहीं रखना। ये ज्यूइश लॉ था, और अभी भी ये लॉ को फॉलो किया जाता है कि सैबत के दिन वो लोग काम नहीं करते। तो फ्राइडे के दिन ईसा अलैहिस्सलाम को सेपल्चर में डाला जाता है, फ्राइडे रात में, यानी कि जो रात होता है उस दिन उनको डाला जाता है सेपल्चर में। तो एक रात में उनको डाला गया सेपल्चर में, फ्राइडे के रात में, ठीक है। तो एक रात हुआ। सैटरडे के सुबह में वो जाते हैं, वो रहते हैं सैटरडे के दिन भर, मतलब कि वो रहते हैं सेपल्चर में, एक दिन हुआ। उसके बाद सैटरडे का रात में, मतलब कि संडे का रात जो होता है उसमें हम लोग वो रहते हैं सेपल्चर में। संडे के सुबह मैरी मैगडलीन आती है और वो देखती है कि सेपल्चर में, यानी कि जिसमें डाला गया था ईसा अलैहिस्सलाम को, वो वहां पर नहीं है, और वो वहां से फिर से जिंदा हो उठे हैं। तो फिर से आप देख रहे होंगे मेरे उंगली जो है वो कह रहे 3 दिन और 3 रात, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 दिन और 2 रात, इतना ही हो रहा है। फ्राइडे का शाम तक उनको डाला जाता है सेपल्चर में, यानी कि सैटरडे का नाइट वो सेपल्चर में, सैटरडे का दिन वो सेपल्चर में, संडे का रात वो सेपल्चर में, और संडे के सुबह में वो उठते। मतलब बाइबल के हिसाब से मैरी मैगडलीन जब संडे की सुबह में जाती है तो वहां पे नहीं रहते। तो फिर से आप फेल कर रहे जीसस क्राइस्ट को। फिर से जीसस क्राइस्ट के बारे में अगर फिर से मैं कहूं कि अगर मैं यहूदी रहता उस वक्त, तो मैं फिर से कहता कि फिर से फेल हो गए। आप बोल रहे हैं कि 3 दिन और 3 रात वो रहते हैं कब सेपल्चर में, यानी कि अपने जो कब्र में या सेपल्चर में जहां उनको डाला जाता है। लेकिन अभी अगर काउंट करने जाए हम लोग तो सिर्फ 1 दिन और 2 रात आ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे हम लोग को पता चल रहा है, और ये क्या कोई मौजा नहीं है कि 3 दिन और 3 रात वो जमीन में रहे या 30 दिन और 30 रात रहे जमीन में। मैं यहाँ पर अमेरिका से 3 दिन में आऊँ या 30 दिन में, ये कोई मौजा नहीं होता। मौजा ये होता है कि जब आप एक्सपेक्ट करें, जब आप ये सोचे कि वो इंसान मुर्दा है और जो वो इंसान मर गया, लेकिन वो मरते नहीं है। मौजा ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम के, मतलब यूनुस अलैहिस्सलाम का मौजा जिस तरह है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये सोचते हैं कि समुंदर में फेंका गया तो वो मर जाना चाहिए उनको, लेकिन वो मरते नहीं है। मछली के पेट में मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरते नहीं है। तो उसी तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाया गया और वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। इवन जीसस क्राइस्ट की प्रोफेसी के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, इस मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38, 39, 40 के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जिस तरह यूनुस जिंदा थे उस तरह मैं भी रहने वाला हूँ। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम वो मरे नहीं थे, लोगों ने सोचा, लोग को लगा ये कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उसी तरह मैं भी जिंदा रहूंगा, उसी तरह मैं भी जमीन में जिंदा रहूंगा। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे, उस तरह मैं भी जमीन में जिंदा रहने वाला हूँ। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे मुस्लिम भाई जो ये देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि आप इस लाइन को याद करके आप अपने क्रिश्चियन दोस्तों से ये बात कर सकते हैं क्रूसिफिक्शन के टॉपिक पे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, तो आप ये द चॉइस, ये बुक है शेख अहमद दिदात की, इसको आप रख सकते हैं, या उसी तरह क्रूसिफिक्शन उनकी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें आपको और भी डिटेल में पता चलेगा, उसमें आपको और भी डिटेल मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर, क्रूसिफिक्शन के ऊपर, किस तरह से आपको बात करना है अपने क्रिश्चियन दोस्तों से, और किस तरह आपको ये साब बताना है जो कुरान कहता है कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया, ना ही सूली पर चढ़ाया, लेकिन ये उनको दिखाया गया इस तरह से कि उनको सूली पे लटकाया गया। और रही बात, इसी मैंने कहा कि पॉल ये कहते हैं कि इफ देयर क्राइस्ट हैज नॉट रिजन फ्रॉम डेड, आवर प्रीचिंग इज इन वेन एंड योर फेथ इज इन वेन। कि मेन जो पॉइंट है, जो बेस है, जो बुनियाद है क्रिश्चियनिटी की, वो इसी क्रूसिफिक्शन के ऊपर है। और अगर मेन 2-3 पॉइंट जो इस्लाम से जो डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी का, वो यही 3 पॉइंट पे है। ओरिजिनल सिन हो गया, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया, और क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया।
कि जो ये लोग कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को मारा गया, क्रूसिफाई किया गया, और अब जो ये लोग मानते हैं कि क्रूसिफिक्शन पे जो भी मानेगा उसको सैल्वेशन मिलेगा, जो भी नहीं मानेगा उसको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। और जबकि बाइबल ये साफ बोलता है कि अ सन शैल नॉट बेयर द इनिक्विटी ऑफ द फादर, एजेकियल चैप्टर 18 वर्स नंबर 20 में, कि कोई भी बाप किसी बेटे का बोझ नहीं उठाएगा, ना ही बेटा किसी बाप का बोझ उठाएगा। और कुरान भी ये साफ बोलता है, वाला तजीरु वाजिरतुन विजरा उखरा, कि कोई भी बोझ उठाने वाला किसी भी बोझ उठाने का बोझ नहीं उठाएगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।